Hare Krishna, a very, very warm welcome in the episode 5 of our दामोदर लीला। तो हमने अभी तक देखा, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधि। एक बार की बात है, ब्रज गोकुल की बात है कि दीपावली का दिन था और सारी गृहदासियों को यशोदा मैया ने, जो कि नंद की गेहनी थी, नंद रानी थी, उन्होंने सारी दासियों को दूसरे काम में लगा दिया और वो स्वयं कृष्ण के लिए दही मथने लगी। और कृष्ण के लिए दही मतने के साथ साथ वो कीर्तन कर रही थी। जानी जानी ह गीतानी तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायता। वो दही मत रही हैं और भगवान के बाल्य लीलाओं का कीर्तन कर रही हैं। और उनका जो ब्यूटीफुल आकृति है, जो ब्यूटीफुल फॉर्म है, वो कैसा है? क्षौमम वासः पृथु कटि तटे बिभ्रति सूत्र नदम पुत्र स्नेहा स्नुत कुचयुगम जात कंपम च शुभ्रु रज्वा कर्षा श्रम भुज चलत कन कनौ कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममन था। उनके बालों से मालती के पुष्प गिर रहे हैं, उनके हाथों से करताल जैसी आवाजें आ रही हैं, उनकी पूरी बॉडी मेहनत के कारण शेक कर रही है, उनके माथे पर पसीना है। फिर कृष्ण, जो कि पास के रूम में सो रहे थे, वो उनके संकीर्तन को सुन के वहां पहुंच जाते हैं। तम स्तन्य काम आसाद्य मतनंतीम जननीम हरि गृहीत्वा दधिमंथानम न्यषेधत प्रीतिमा वहन। उन्होंने निषेध कर दिया कि आप मत चरण कीजिए, अब मुझे स्तनपान करना है। उसके बाद मैया उनको उठाती हैं, गोद में लाती हैं, आरूढ़ करती हैं। तम अंकम आरूढ़म अपाययत स्तनम स्नेह स्नुतम सुस्मितम ईक्षति मुखम। उनके मुस्कुराते चेहरे को देखती हैं। फिर अतृप्तम उत्सृज्य जवे नसाया, वो अतृप्त है फिर भी वो उठ के चले जाती हैं। उत्सिच्य माने पयसी तो अधिश्रते, क्योंकि ओवन में पैन रखा था जिसपे कि दूध बॉयल हो रहा था। फिर क्या होता है? कृष्ण नाराज हो जाते हैं। पहले उनके कामना आई थी, अभी नाराज हो जाते हैं। संजात कोपास पुरीनारुणाधरम संदर्श्य दधिमंत भाजनम भित्वा मृषाश्रुर दृशदश्मनारहो चहास हयंगवमंतरम गता। तो अपने रेडिश लिप्स को वो अपने व्हाइट टीथ से दबाते हैं, दांत पीसते हैं और मटकी फोड़ देते हैं। वहां पे ऐसा आचार्य बताते हैं कि वहां जितनी भी मटकी प्रेजेंट थी वो सब फोड़ देते हैं एक एक करके, दृशा दशमना छोटे पत्थर से, और एक मटकी लेके दूसरे रूम में चले जाते हैं। फिर क्या होता है? जब मैया वापस आती हैं, उत्तार्य गोपी सुश्रितम पया पुनः प्रविश्य संदृश्य च दधियमत्रकम। वापस आती, देखती कि जो दही का मटका है वो फूटा हुआ है। फिर भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्मतज, ये जरूर ही कृष्ण का काम होगा। जहास तम चापी न तत्र पश्यति, क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है और केवल इसके बटर स्मियर्ड फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि उस रूम की तरफ जा रहे हैं। उस रूम की तरफ जब तक पहुंचती है तो कृष्णा उस रूम से भी खिड़की से क्लाइम करके पीछे साइड चले गए होते हैं, जहां पे ऊपर झूले पे कुछ माखन रखा होता है और कृष्णा उखल को उल्टा करके उस पर पलथी मार के बैठे हैं। वो खुद खा रहे हैं, बंदरों को दे रहे हैं, कौओं को दे रहे हैं। उलूखलांग्रे रूपरी व्यवस्थितम मर्काय कामं ददतं शिचि स्थितं हय्यंगवं चौर्य विशंकिते क्षणं निरीक्ष्य पश्चात सुतमागमशनय। बहुत धीरे धीरे टिप टोस पे मैया पीछे से आती हैं ताकि कृष्ण को पता ना लगे कि मैं इसको पकड़ने आई हूँ। कृष्ण को ना पता लगे कि मैं इसको पकड़ने आई हूँ। और यशोदा आती हैं, और ऐसे साथ में नहीं आती हैं, अकेले नहीं आती हैं, वो अबला है, अबला से सबला होके आती है। हमने देखा था, आचार्य बताते हैं कैसे। यष्टि लेके आती हैं, छड़ी लेके आती हैं। ताम आत यष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरस ततो वरुह्यापससार भीतवत् गोप्यन्वधावं नयमाप योगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं जना। तो जब वो छड़ी लेके आती हैं तो जैसे ही कृष्ण देखते हैं, वो बहुत तेजी से उतरते हैं और बहुत तेजी से भागने लगते हैं। और वो कृष्ण के पीछे यशोदा पड़ी हैं, जिनको बड़े बड़े योगी नहीं पकड़ पाते।
अन्वंशमाना जननी बृहच्चलत् श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवेन विश्रंसित केशबंधनाच्युता प्रसूनानुगति परामृशत्। यशोदा मैया का शरीर थोड़ा हैवी है, तो वो कभी कभी स्लो हो जाती है, कभी उनकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन कृष्णा उसी स्पीड से भाग रहे हैं कि मैया को लग रहा है कि जस्ट वो एक कदम और चलेंगे और कृष्ण को पकड़ लेंगे, कृष्ण उनके हाथ में। फिर क्या होता है, पकड़ में आ जाते हैं। कृतागसम तम प्ररुदंतमक्षिणी कशंतमंजनमशिना स्वपाणिना। अपने हाथों से रुदंतम प्ररुदंतम, हमने देखा इसके बहुत सारे रीजंस, क्यों प्ररुदंतम हो रहे हैं, क्यों अपने हाथ से ही पोंछ रहे हैं, अपने आंसू पोंछ रहे हैं। उद्वीक्षमानम भयविह्वलेक्षणम हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरम। उनको फिर मैया जो है हाथ से पकड़ती हैं, हस्ते गृहीत्वा, और हाथ से पकड़ने के बाद क्या करती हैं, धमकाती हैं, डराती हैं, इस तरीके से। फिर बहुत ज्यादा डरा हुआ पाती हैं तो त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम, छड़ी छोड़ देती हैं, बहुत डर गया है। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला। अर्भक वत्सल है वो, पुत्र वत्सल है, तो उसके स्नेह में आके छड़ी को छोड़ देती हैं। ये शाकिल तम बद्धम, ये शाकिल तम बद्धम दामना तद्वीर्य को विदा। फिर वो उनके तद्वीर्य को विदा, कुछ आचार्य बताते हैं कि तद्वीर्य को विदा, वो उनके वीर को जानती थी। अरे बच्चा है, 3 साल के हिसाब से बहुत नटखट है, बहुत शरारती है, ताकत भी बहुत है, इंटेलिजेंट भी बहुत है, लेकिन मेरे से ज्यादा थोड़ी है। तद्वीर कोविदा, उनके वीर को जान ली। कुछ आचार्य बताते हैं अतद्वीर कोविदा, उनके वीर को नहीं जानती थी कि वो परम भगवान है योग माया के इन्फ्लुएंस में। तो अभी अगले जो 5 श्लोक हैं, जिसमें से हम आज 4 डिस्कस करने वाले हैं, जो अगले 5 श्लोक हैं वो इस कड़ी में है कि यशोदा जो है कृष्ण के वीर को नहीं जानती, अतद्वीर कोविदा। तो आज हम देखते हैं कि कृष्णा का ऐसा क्या वीर है, कृष्णा का ऐसा क्या महात्म्य है। टेक्स्ट 13 एंड टेक्स्ट 14, चैप्टर 9 ऑफ कैंटो 10। न चांतर न बहिर्यस्या न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चयः तं मत्वात्मजमव्यक्तं मर्त्यलिङ्गमधोक्षजं गोपिकोलुखले दाम्ना बबन्धा प्राकृतं यथा। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन, the supreme personality of Godhead has no beginning and no end, no exterior and no interior, no front, no rear. In other words, he is all pervading. Because he is not under the influence of the element of time, for him there is no difference between past, present, and future. He exists in his own transcendental form at all times, being absolute, beyond relativity. He is free from distinctions between cause and effect, although he is the cause and effect of everything. That unmanifested person who is beyond the perception of the senses had now appeared as a human child, and Mother Yashoda, considering him her own ordinary child, bound him to the wood and mortar with a rope. Purport by Srila Prabhupada ki jai. In Bhagavad Gita, Krishna is described as the supreme Brahma, Parabrahma, Paradhama. The word Brahma means the greatest. Krishna is greater than the greatest, being unlimited and all pervading. How can it be possible for the all pervading to be measured or bound? Then again, Krishna is the time factor. Therefore, he is all pervading not only in space but also in time. We have measurements of time, but although we are limited by past, present, and future, for Krishna, these do not exist. Every individual person can be measured, but Krishna has already shown that although he is an individual, the entire cosmic manifestation is within his mouth. All these points considered, Krishna cannot be measured. How then did Yashoda want to measure him and bind him? We must conclude that this took place simply on the platform of pure transcendental love. This was the only cause. Advaitam achyutam anadim anantarupam adyam purana purusham navayauvanam cha वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दम् आदिपुरुषं तम अहं भजामि. Everything is one because Krishna is the supreme cause of everything. Krishna cannot be measured or calculated by Vedic knowledge.
वेदेषु दुर्लभम, he is available only to devotees, adurlabham atmabhaktau. Devotees can handle him because they act on the basis of loving service. Bhaktya mam abhijanati yavan jaschasmi tatvatah. Thus Mother Yashoda wanted to find him. तो हमने देखा नाचा अंतर न बहिर्यस्य, ये यशोदा जो है ये अतद्वीर कोविदा, इनको नहीं पता है कि कृष्ण कौन है। तत्व के दृष्टिकोण से देखें तो योग माया ने वो नॉलेज कवर कर रखी। तो ना च अंतर न बहिर्यस्य ना पूर्वम नापि चापरम। तो पूर्वम और अपरम, ना अंतर ना बहिर, जिनका ना तो कुछ इंटीरियर है ना कुछ एक्सटीरियर है। श्रीधर स्वामी बताते हैं इस श्लोक पे कि अगर हमें किसी चीज को बांधना होता है तो हम उसके एक तरफ पे, मान लीजिए इसको बांधना है, इसका नाप लेते हैं ना, टेलर नाप लेते हैं, तो ऐसे यहां से फीता रखेंगे, एक पॉइंट पे फ्रंट पे रखा या बैक पे रखा, अराउंड ले जाएंगे और फिर वापस यहाँ पे ले आएंगे, इसको कहते हैं बांधना। इसकी डेफिनेशन भी आचार्य बता रहे हैं बांधना किसको कहते हैं। अब कृष्णा का क्या केस है, कृष्णा का केस थोड़ा डिफरेंट है। नाचा अंतर न बहिर्यस्य, उनका कुछ अंतर नहीं है, कुछ बाहर नहीं, कहाँ बांधेंगे कृष्ण को। फिर ना पूर्वम ना पीछा परम, उनका कुछ पूर्व नहीं है, कुछ पर नहीं है उनसे। तो पूर्वम और अपरम के आचार्यों ने 3 से 4 अलग अलग मीनिंग बताए। एक है पूर्वम मीन्स पूर्व भाग, फ्रंट साइड, और अपरम मीन्स पश्चात भाग, बैक साइड। तो जिनका कोई फ्रंट साइड नहीं है, कोई बैक साइड नहीं है, यानी स्पेस के टर्म्स में हम समझ रहे हैं इसको, तो कैसे बांध पाइएगा उनको, वॉल परवेसिव है, नहीं बांध पाएंगे आप। फिर शिला बलदेव विद्याभूषण बताते हैं पूर्वम और अपरम का अर्थ, जिसको शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे लिया है। पूर्वम का अर्थ है पूर्व, टाइम के रेस्पेक्ट में, उनका कोई प्रीवियस स्टेट नहीं है, और अपरम मतलब उनका कोई फ्यूचर स्टेट नहीं है, यानी वो बिगनिंगलेस है, अनादि अनंत है। तो आप उनको कैसे बांध पाएंगे? ना उनको आप समय की सीमा में बांध सकते हैं, ना आप उनको स्पेस में बांध सकते हैं, यू कैन नॉट बाइंड हिम। उसके बाद पूर्वम का मतलब है पूर्व, यानी उसके पहले क्या था, यानी कॉज। अपरम मतलब उसके बाद, इफेक्ट। तो कृष्णा इज बियॉन्ड ऑल मटेरियल कॉज एंड मटेरियल इफेक्ट्स। कृष्णा को कोई मटेरियल कॉज नहीं है, कोई मटेरियल इफेक्ट्स नहीं। जगच्चयः, जगतोचा जगच्चयः, कृष्णा जगत है, अपने आप में जगत है, पूरा यूनिवर्स का फॉर्म है वो, यानी यूनिवर्स उनकी एनर्जी है। मया सर्वमिदं ततम जगत अव्यक्त मूर्तिना, थोड़ा तत्व है इस श्लोक में, लेकिन अभी रस भी आने वाला है। तो अगर तत्व में देखें तो यहाँ पे बोल रहे हैं तम मतवा, ऐसे कृष्ण को, तम मतवा आत्मजम अव्यक्तम, उनको आत्मज समझ रही हैं, तम मतवा आत्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम गोपिका उलूकले दामना बबंधा प्राकृतम यथा, उनको प्राकृत बालक समझ के बांधना चाह रही हैं। तो तत्व में देखें तो अव्यक्तम वर्ड यूज किया गया है, अधोक्षजम यूज किया गया है, और मर्त्यलिंगम यूज किया गया है कृष्ण के लिए। तो अव्यक्तम का मतलब है जिनको कि व्यक्त नहीं करते, जो अनमैनिफेस्टेड है, जो हमारे लिए अनमैनिफेस्ट है, एक पर्टिकुलर जगह मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं, ऑल परवेडिंग है, दैट इज कॉल्ड अव्यक्तम। अधोक्षजम का मतलब है हमारी सेंसरी लिमिट, सेंसरी रीच के बियॉन्ड है अधोक्षजम। अधोक्षजम के बहुत सारे मतलब होते हैं। अधो जैसे इंग्लिश में इट स्टार्ट्स विद ए एंड इट एंड्स विद जेड, ए टू जेड हम लोग बोलते हैं, ए टू जेड। इसी तरह संस्कृत के जो अल्फाबेट्स होते हैं दैट स्टार्ट विद अ एंड दैट एंड विद श। आ पहला अल्फाबेट होता है, जैसे इंग्लिश में ए होता है, एंड जैसे इंग्लिश में जेड होता है, वैसे ही संस्कृत में क्ष होता है। अक्ष ज, कोई भी वर्ड जो होता है वो ए टू जेड के कॉम्बिनेशन से बनता है। उसी तरह संस्कृत में भी कुछ भी वर्ड जो होता है वो अ और क्ष के कॉम्बिनेशन से बनता है, आ और क्ष से जात होता है, तो अक्ष ज। तो भगवान जो है वो अधो अक्षज है, यानी शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। और अक्षज आंखों से जो भी चीज देख सकते हैं, सेंसेस से देख सकते हैं, उसके बियॉन्ड है अधोक्षज। और मर्त्य लिंगम, तो वो केवल इस शेप में आते हैं ह्यूमन के, मर्त्य लिंगम जस्ट शेप में आते हैं, ह्यूमन लाइक दिखते हैं, ह्यूमन नहीं है। दिस इज द तत्व ऑफ कृष्णा। नाउ लेट अस मूव टू द रस ऑफ कृष्ण। तो यहां बोल रहे हैं अव्यक्तम, तो अपने माधुर्य के प्रभाव में, अपने माधुर्य के प्रभाव के कारण कृष्णा जो अपना ऐश्वर्य है
क्या ऐश्वर्य है? ना चांतर ना बहिर्यस्य ना पूर्वम ना पीछापरम, पूर्वापरम बहिश्चांतर, जगतो जो जगच्चय, ये जो ऐश्वर्य है इसको दबा देते हैं, इसको मैनिफेस्ट नहीं करते, अपने माधुर्य के इन्फ्लुएंस में अपने ऐश्वर्य को मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए कृष्ण अव्यक्त है। अधोक्षज क्यों है? बहुत सुंदर इसका अर्थ बताया आचार्यों ने। अधोक्षज क्यों है कृष्ण रस के दृष्टिकोण से? तो अक्ष जो है, जो छकड़ा होता है, जो जो कार्ट होता है, कार्ट ठेला टाइप का कार्ट जो होता है, उसका जो बेस होता है पहिए के पास, उसको भी अक्ष बोलते हैं, उसको भी अक्ष बोलते हैं। और अगर आपको शकट भंजन लीला याद हो, शकटासुर का जब वध किया था कृष्णा ने, तो वो एक शकट था, कृष्णा उसके नीचे लेटे हुए थे, शकट कोलैप्स कर गया। तो अक्ष ज, अक्ष मतलब उसका बेस, और अक्ष के अधो मतलब उसके नीचे कृष्ण लेटे हुए थे, अधो अक्ष कृष्ण लेटे हुए थे। और जब शकट फटा, शकट जब बर्स्ट आउट हुआ कृष्णा के पैर मारने से, तो कृष्णा की जान बच गई। कृष्णा को कुछ भी हो सकता था उसमें, मैया के दृष्टिकोण से कृष्णा की जान बच गई, कृष्णा को कुछ भी हो सकता था, उनको एक तरीके से लाइफ लाइन मिल गई, उनको नया जन्म मिल गया। दैट्स व्हाई कृष्णा इज नोन एज अधोक्षज। दिस इज द मोस्ट रसिक मीनिंग ऑफ अधोक्षज आई एवर हर्ड। अधो अक्षज, यानी वो शकट के नीचे लेटे हुए थे, शकट कोलैप्स किया और उनको दूसरा जन्म मिल गया, एंड दैट कृष्णा इज माय चाइल्ड, ही इज अधोक्षज। एंड देन बबंध प्राकृतम यथा, उनको बांधा प्राकृत समझ के, प्राकृतम यथा। तो आचार्य बताते हैं प्राकृतम का मतलब, प्राकृतम मीन्स प्रा प्लस आकृति, प्राकृति, प्रकृति नहीं यूज किया गया यहाँ पे, प्राकृतम यूज किया गया, यानी प्रा प्लस आकृति, प्रकृष्ट रूपेण आकृति, जिनका जो फॉर्म है बहुत सुंदर है, फिर भी मैया उसको बांधना चाह रही, दैट इज कॉल्ड बबंध प्राकृतम यथा। एंड मतवा आत्मजम, वो उसको आत्मज समझ रही है, आत्मज मतलब मेरे बॉडी से जिसका जन्म हुआ है, मैंने अपने गर्भ से जन्म दिया है इसको, ये मेरा पुत्र है। और गोपिका, गोपिका वर्ड यूज किया गया है, इसका हम एक बार पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। गोपिका का मतलब है वो बहुत स्नेहिल मदर है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड मदर है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड माँ है। और गोपिका का अर्थ होता है जो बहुत प्रोटेक्टिव माँ है, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो बांधना चाह रही है कि कहीं ये वन को ना भाग जाए, ज्यादा डर जाएगा, वन को ना भाग जाए। गोपिका सॉफ्ट हार्टेड स्नेहिल, उनको बांधना चाह रही है। दैट्स व्हाई वी हैव राधा राधिका, सॉफ्ट हार्टेड, अंबा अंबिका, इन दैट वे। और श्रीला जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये जो मॉर्टर है जिससे बांधने की बात हो रही है, दिस इज नॉट द सेम मॉर्टर जिसके ऊपर वो चढ़ के पलथी मार के बैठे थे। उलू खलांग्रे ऊपरी व्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम शिचि स्थितम। ये मेरे को डाउट आया था गोकुल में जब गए कि ये जो लीला है जहां पे दामोदर लीला हुई थी वो तो दूर है और उखल बंधन स्थली दूर है, तो ये कैसे हो सकता है? तो दिस इज द आंसर। हमने लास्ट श्लोक में बताया था कि जब कृष्ण अपससार भीतवत, कृष्णा जब भागे थे तो मेन गेट की तरफ भागे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ पे कुछ चहल पहल रहती, कुछ लोग होंगे, तो इनके सामने तो मैया मुझको नहीं मारेगी। तो उस गेट के पास ही जमल अर्जुन वृक्ष भी हुआ करते थे, हम इसको बाद में समझेंगे। उस गेट, मेन गेट के पास ही जमल अर्जुन वृक्ष हुआ करते थे, और वहां पे एक उखल रखा हुआ था, दूसरा उखल था ये। फिर कृष्णा उसकी ओर गए थे तो उससे बांधने का प्रयास कर रही हूँ। और कुछ आचार्य बताते हैं कि जिस रस्सी से वो बांधने का प्रयास कर रही है वो येलो कलर की रस्सी थी, और वो रस्सी थी जो गोपों ने इसलिए बनाई थी कि बहुत सॉफ्ट कपड़े से बनाई थी कि वो गायों को उससे बांध सके। लेकिन अभी इस पे विभिन्न मत हैं, कुछ आचार्य बताते हैं कि कोई और तरीके की रस्सी थी, कुछ आचार्य आगे बताएंगे कि ये वो रस्सी थी जिससे वो मथ रही थी, सेम रस्सी से उन्होंने बांधने का प्रयास किया। तो इसमें आचार्यों के अलग अलग मत है। अब देखते हैं कि जब मैया ने उनको पकड़ लिया है, ये भगवान जो कि ना चांतर ना बहिर्यस्य ना पूर्वम ना पीछा परम, फिर उनके साथ वो क्या करती है? उनको बांधने का प्रयास करती है। वेरी ब्यूटीफुल वंडरफुल श्लोकास आर नाउ कमिंग। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्विअंगुलो नम भूतेना संदधे अन्यच्च गोपिका। क्या हो रहा है
When Mother Yashoda was trying to bind the offending child, she saw that the binding rope was short, a distance the width of 2 fingers. Thus, she brought another rope to join to it. Purport by Srila Prabhupada. Here is the first chapter in Krishna's exhibition of unlimited potency to Mother Yashoda. When she tried to bind him, the rope was too short. The Lord had already shown him the unlimited potency by killing Putana, Shakatasur, and Trinavarta. Now Krishna exhibited another vibhuti or display of potency to Mother Yashoda. Unless I agree, Krishna desired to show, you cannot bind me. Thus, although Mother Yashoda, in her attempt to bind Krishna, added one rope after another, ultimately she was a failure. When Krishna agreed, however, she was successful. In other words, one must be in transcendental love with Krishna. But that does not mean that one can control Krishna. When Krishna is satisfied with one's devotional service, he does everything himself. Sevon mukhe jivvadau swayameva spuratyada. He reveals more and more to the devotee as the devotee advances in service. Jivvadau, this service begins with the tongue, with the chanting and with the taking of prasad of Krishna. Atah Shri Krishna namadi na bhavet grahyam indriyay. Sevon mukhe jivvadau swayameva spuratyada. तो तद्दाम बध्यमानस्य, तद्दाम, उस दाम से, उस रस्सी से बध्यमान हो रहे हैं कृष्णा. यशोदा इज ट्राइंग टू बाइंड हिम. अब कौन सी दाम? तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि वो दाम, वो रस्सी जिससे वो मथ रही थी, वो सेम रस्सी थी. अब एक बात आती है कि ये तो भगवान है, ही इज नांतर न बहिर्यस्य, तो क्या ये बंधने लायक है? क्या ये बंधने लायक है? लास्ट श्लोक में हमने देखा ये बंधने लायक तो नहीं है. अभी यहां हम देखते हैं कि क्या ये बंधने लायक है रस के दृष्टिकोण से. तो हाँ है. 2 रीजंस बताए गए हैं क्यों ये बंधने लायक है. श्लोक क्या है? तद्दाम बध्यमानस्य स्व अर्भकस्य कृतागसः. तो क्योंकि ये कृतागसः है और क्योंकि ये स्व अर्भक है, इसलिए ये बंधने लायक है. यानी कृतागसा का मतलब होता है उत्पाती. गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् जाते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयतिभिरपि यद्बिभेति. कुंती महारानी भी इस एपिसोड को देख रही थी और उन्होंने ये श्लोक बोला था, कृतागसः, बहुत उत्पाती बालक थे. तो क्योंकि ये उत्पाती है इसलिए इनको मानना जरूरी है, बंधने लायक है. क्यों? क्योंकि अगर अभी सही नहीं करेंगे इसको तो फ्यूचर में तो ये और बिगड़ता जाएगा. अभी छोटी मोटी शरारतें कर रहा है, मटकी फोड़ रहा है, बाद में पता नहीं कौन से बम फोड़ेगा. तो इसको अभी सही करना जरूरी है, इसको दंड मिलना ही चाहिए अभी. दूसरा रीजन है क्यों वो बंधने के लायक थे, बिकॉज ही वॉज स्वार्भकस्य. स्वार्भकस्य, मेरा बेटा है, मैं इसको नहीं दंड दूंगी, मैं इसको करेक्ट शिक्षा नहीं दूंगी तो क्या पुलिस आके दंड देगी? अरे मैं ना दूंगी, बनने लायक है ये. तो इस श्लोक से पता चल रहा है कि कृष्णा क्यों बनने लायक है, क्योंकि वो कृतागसा है और क्योंकि वो स्वार्भकस्य है. और रस्सी जो है जब बांधने की कोशिश कर रही है तो 2 अंगुल छोटी पड़ रही है. अब 2 अंगुल क्यों छोटी पड़ रही है, इसके 5 कारण हम देखेंगे अगले के अगले श्लोक. अब कृष्णा क्यों नहीं बनना चाह रहे? कृष्णा बंधने लायक है कि नहीं ये हमने देखा. अब कृष्णा बंधना क्यों नहीं चाह रहे, हम देख रहे हैं यहाँ पे इस श्लोक में कि कृष्णा नहीं बंध रहे, यानी कृष्णा बनना नहीं चाह रहे. तो कृष्णा क्यों नहीं बनना चाह रहे? पहला रीजन तो है तत्तात्विक रीजन जो है कि कृष्णा जो है नांतर न बहिर्यस्य, ना पूर्वम ना पीछा परम. उनके कुछ पूर्व नहीं है, इज अनलिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, इज ऑल परवेडिंग, अपरिचिन्न है, विभू विभू है, तो वो नहीं बनना चाह रहे हैं. सिंपल. लेकिन दामोदर लीला इज नॉट सो सिंपल. तो देयर आर 3 रीजंस कि वाई कृष्णा नहीं बनना चाह रहे हैं. क्योंकि कृष्णा एक बालक है, कृष्णा एक बच्चे हैं और वो नहीं बनना चाह रहे हैं. क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं? क्योंकि उनको सखाओं के साथ खेलना है. फर्स्ट रीजन इज दिस. बन जाएंगे तो एक जगह नहीं रुक सकते, बहुत चंचल है, उनको अभी सखाओं के साथ खेलने जाना है, तो वो नहीं बनना चाहते. सेकेंड रीजन इज अभी तो और चोरियां करनी है, अभी तो अपने घर में कर रहे थे, अभी तो दूसरों के घरों में करनी है, तो उनको और चोरियां करनी है, दूसरों के घरों से माखन लेना, इसलिए वो नहीं बनना चाह रहे हैं. थर्ड रीजन इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीजन इज कि वो वापस से माँ यशोदा की गोद में जाना चाह रहे हैं, इसलिए वो नहीं बनना चाह रहे. क्यों गोद में जाना चाह रहे हैं? क्योंकि ये सारा जितना भी एपिसोड हुआ, क्यों हुआ?
क्योंकि मैया ने कान्हा को गोद से उतारा था। किस लिए? दूध को बचाने के लिए। तो वो वापस से गोद में आना चाह रहे हैं। और जैसे ही वो गोद में आते हैं एक बार, और उनकी मैया की के हृदय में अपना कान लगाते हैं, तो उनकी हार्ट बीट की जगह उनको सुनाई देता है वो कीर्तन जो वो पहले कर रही थी। जानी जानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायता। अभी उनका एक्सटर्नली कीर्तन रुक गया था क्योंकि वो सेवा में लग गई थी, दूसरे कामों में लग गई थी, लेकिन इंटरनली उनका कीर्तन चल रहा था। जैसे ही कृष्ण अपना कान लगाते हैं उनको कीर्तन सुनाई देता है। सेम होता है शिला प्रभुपाद के साथ। एक बार प्रभुपाद एक डिसाइपल को बोलते हैं कान लगाओ, पीछे कान लगाओ, और उसको सुनाई देता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ही कृष्णा कान लगाते हैं उनको कीर्तन सुनाई देता है, वही कीर्तन जो वो पहले कर रही थी, जानी जानी है गीतानी। और कृष्ण को बहुत आनंद मिलता है। अब कृष्णा बनना नहीं चाह रहे हैं इन इन तीन कारणों से, है ना। बालक हैं, नहीं बनना चाह रहे हैं, बच्चों के साथ खेलना है उनको, सखाओं के साथ, उनको और चोरियां करनी है, उनको मैया की गोद में आना है, वो नहीं बनना चाह रहे हैं। तो जैसे ही कृष्णा के अंदर ये डिजायर आ रही है कि नहीं बनना चाह रहे हैं, कृष्णा के अंदर बस डिजायर आने की देर है। और कृष्ण जो है वो सत्य संकल्प है। जैसे ही कृष्ण डिजायर करते हैं कि हमें नहीं बंधना है, उनकी जो शक्तियां हैं अंदर, ऐश्वर्य शक्तियां हैं जो भगवान की, वो अपना सर उठा लेते हैं, नहीं बंधने देंगे, हम कृष्ण को नहीं बंधने देंगे, आपको जितने प्रयास करने हैं आप करिए। जैसे ही कृष्ण के अंदर डिजायर आती है हम नहीं बनना चाहते, हम आगे देखने वाले हैं कि कृष्णा के अंदर डिजायर आती है कि नहीं हम बनना चाहते हैं, तो कौन सी शक्ति अपना सर उठाती है। अभी हम देखते हैं ऐश्वर्य शक्तियां सर उठाती, क्यों? क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं वो नहीं बनना चाहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वर्स नंबर 16, दिस इज गोइंग लाइक समथिंग वंडरफुल। यदासी तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संदधे तदपि द्विअंगुलं न्यूनं यद यदा दत्तबन्धनम्। This new rope also was short by a measurement of 2 fingers, and when another rope was joined to it, it was still 2 fingers too short. As many ropes as she joined, all of them failed, their shortness could not be overcome. तो यद आसीत, और जो लाई, तद अपि न्यूनम, वो भी छोटी पड़ गई। तेना अन्यदपि संदधे, उसके बाद और लाई, तदपि द्विअंगुलम न्यूनम, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यदि आदत्त बंधनम, जितनी भी रस्सियां ला रही हैं वो सब 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही हैं। फिर क्या होता है? दिस इज द मोस्ट वंडरफुल एंड द लास्ट श्लोक फॉर टुडे। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधति अपि गोपीनां सुस्मयन्ती नाम स्मयन्ती विस्मता भवत्। एवं स्वगेह दामानि, translation. Thus, Mother Yashoda joined whatever ropes were available in the household, but still she failed in her attempt to bind Krishna. Mother Yashoda's friends, the elderly gopis in the neighborhood, were smiling and enjoying the fun. Similarly, Mother Yashoda, although laboring in that way, was also smiling. All of them were struck with wonder, purport by Srila Prabhupada. Actually, this incident was wonderful because Krishna was only a child with small hands. To bind him should have required only a rope not more than 2 feet long. All the ropes in the house combined together might have been hundreds of feet long, but still he was impossible to bind, for all the ropes together were still too short. Naturally, Mother Yashoda and her gopi friends thought, how is this possible? Seeing this funny affair, all of them were smiling. The first rope was short by a measurement of a width of 2 fingers, and after the second rope was added, it was still 2 fingers too short. If the shortness of all the ropes were added together, it must have amounted to the width of hundreds of fingers. Certainly, this was astonishing. This was another exhibition of Krishna's inconceivable potency to his mother and his mother's friends. Very beautiful shloka. एवं स्वगेह दामानी, इस तरीके से स्वगेह दामानी, उनके घर में जितनी भी रस्सियां थी, यशोदा संदधति अपि, यशोदा ने उसका संदधन किया, उनको जोड़ने का प्रयास किया। गोपी नाम सुस्मयंती नाम, उसमें बाकी गोपियां जो है वो हंस रही हैं, सुस्मयंती नाम एंड स्मयंती विस्मिता भवत, यशोदा खुद भी विस्मित है और हंस रही है। अभी इसके बहुत सुंदर सुंदर अर्थ हैं, हम देखते हैं। तो देखिए, कृष्णा जो है ब्रज में कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो ब्रजवासियों के लिए बस बन जाता है, टॉप ऑफ द टाउन बन जाती है। यहाँ ब्रह्म मुहूर्त का समय है और सारी गोपियां सुबह सुबह बस इसी उसमें रात में ऐसे सोती हैं कि जैसे ही सुबह उठेंगे हम देखेंगे यशोदा रानी के घर में क्या चल रहा है।
तो जैसे ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय होता है, थोड़ी चहल पहल मची है, कृष्णा को बांधने का प्रयास चल रहा है, सारी गोपियां आ जाती हैं। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? सनराइज का समय जिसने बांधना स्टार्ट किया था, ब्रह्म मुहूर्त में चांद कर रही थी, सनराइज के सामने समय बांधना स्टार्ट किया। हम देखेंगे कब तक बांध पाएंगे, ये भी हम देखेंगे, कल देखेंगे। तो क्या हुआ कि जो भी कृष्णा करते हैं वो बस बन जाता है। इसमें जो वर्ड्स आए इस श्लोक में, सुस्मयंती, स्मयंती, विस्मिता भवत, यानी ये हमें उसकी याद दिलाता है। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे। कि इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे, भगवान जो है ब्रजवासियों को, गोकुल वासियों को अपनी लीला के कुंड के, आनंद के कुंड में डुबो रहे हैं। यशोदा जो है वो एब्सॉर्ब्ड है रस्सियां जोड़ने में, एक रस्सी जोड़ी, दूसरी रस्सी जोड़ी, तीसरी रस्सी जोड़ी, और बाकी सारी गोपियां हंस रही हैं। बट यशोदा, सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यशोदा जो है उनकी हंसी को इग्नोर करके फिर भी लगी हुई, फिर भी लगी हुई। लर्निंग क्या है, जब हम प्रयास करते हैं भक्ति करने का, माला करने का, लोग हंसते हैं, बट हमें रस्सी जोड़ने में लगे रहना है। हमारी रस्सी क्या है, जप माला, ताकि वी कैन कैप्चर कृष्णा द होली नेम इन अवर हार्ट, है ना। इस तरह हमें लगे रहना है। अभी बात आती है कि मुझे विस्मित क्यों है, विस्मिता भवत, यशोदा जो है, गोपियां जो है विस्मित क्यों है। तो विस्मित होने के दो कारण बताए गए। विस्मित होने का पहला कारण है कि इसके उदर का साइज भी जो है तिल मात्र भी बढ़ नहीं रहा। कभी कभी हम देखते हैं कि टेलर नाप ले रहा होता है, कोई पेट फुला लेता है थोड़ा सा, तो है ना, साइज ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसका उदर का जो साइज है वो तिल मात्र भी बढ़ नहीं रहा है। रस्सी जो है वो उंगली मात्र भी छोटी नहीं हो रही है, बंद का ही नहीं रहा है। दिस इज द कॉज ऑफ विस्मय। जबकि इसके कॉन्ट्रेरी, इसने कंगन पहन रखे हैं, वो तो बंधे हुए हैं। इसने करधनी पहन रखी है, वो तो बंधी हुई है। इसने आमलेट्स पहन रखे हैं, वो तो बंधे हुए हैं। मालाएं पहन रखी हैं, वो तो बंधी हुई है। ये क्यों नहीं बंध रहा, रस्सी क्यों नहीं बंध रही? ये विस्मय का कारण है। सेकंड रीजन इज कि हर बार दो ही अंगुल क्यों छोटी पड़ रही है। प्रभुपाद जैसे ताता ने बताया, हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ अंगुल पड़ जाती, हो सकता है एक अंगुल पड़ जाती, दो अंगुल पड़ जाती, हर बार उतना ही क्यों पड़ रही है। ये जो है ये विस्मय का कारण। उसके बाद गोपी नाम सुस्मयंती नाम, जो गोपियां हैं वो मुस्कुरा क्यों रही हैं, वो हंस क्यों रही हैं। इसके तीन कारण बताए गए। पहला कारण है कि हो सकता है, यशोदा को मोटिवेट करने के लिए बोल रही है कि हो सकता है इस बच्चे के नसीब में तुम्हारे हाथों बनना लिखा ही ना हो सकता है, तो इसलिए हंस रही है। सेकंड रीजन इज कि यशोदा जो है छोटे से बच्चे को नहीं बांध पा रही, यशोदा रानी जो है छोटे से बालक को नहीं बांध पा रही 3 साल की, इसलिए हंस रही। एंड इतने के तीसरा रीजन है कि सुस्मयंती नाम, कि अप्रिशिएट करते हुए हंस रही है कि इतने के बाद भी यशोदा हार नहीं मान रही है, शी इज अब्सॉर्ब्ड कि नहीं मैं तो बांध के ही रहूंगी इसको। हुँ? और जहां ध्यान देने वाली बात यह है कि असफलता के कारण भी सब हंस रहे हैं, ऑल आर इन ब्लिस, कोई झल्ला नहीं रहा है, कोई खींच नहीं रहा है। दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ। दिस माइट नॉट बी पीसफुल, बट दिस इज ऑलवेज ब्लिसफुल। तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि यशोदा जो है वो कृष्णा को यश दे रही हैं। हमने पहले भी देखा था। एक एक्स्ट्रा चीज ये है कि यशोदा जो है कृष्णा को यश दे रही हैं, और साथ में एट द कॉस्ट ऑफ अपना यश कम करके कृष्णा को यश दे रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यशोदा अपना यश कम करके, कि कृष्णा ये बांध नहीं पा रही, इतनी देर से ट्राई कर रही है, एक के बाद एक रस्सी, इतनी रस्सियां थी घर में सब लगा दी, फिर भी नहीं बांध पा रही, अपना यश कम कर रही है, लेकिन कृष्णा को यश दे रही है। तो यशोदा ने कैसे प्रोसेस किया कि पहले जो है अपने घर की सारी रस्सियां लगाई बांधने के लिए, उसके बाद सब यूज कर ली, फिर तब तक पूरे गांव में खबर फैल गई कि यशोदा रानी जो है कृष्णा गोपाल को बांधना चाहती हैं, लेकिन रस्सी नहीं कम पड़ रही है। तो सब अन्य गोपियां भी अपने अपने घरों से रस्सियां ले आई, जितनी रस्सियां थी। कुछ जो हैं थी वो रस्सियां ले आई जो कि गाय को बांधने के काम आती है। यहाँ पे हरीश शौरी जी पकड़ते हैं इस चीज को और बोलते हैं कि गोरज्जू से कभी कृष्ण को नहीं बांधा जा सकता। क्यों नहीं बांधा जा सकता? क्योंकि गो मीन्स काउज एंड गो ऑल्सो मीन्स सेंसेस।
तो सेंसेस से कृष्ण को आप कभी नहीं समझ सकते। सेवन मुखे ही जिह्वा दोषमेव स्फुरति। अब ये जो रस्सी थी, ये 2 अंगुल ही क्यों छोटी पड़ रही है, जो कि एक विस्मय का कारण है। इसके आचार्यों ने 5 रीजंस बताए हैं कि ये जो रस्सी है, ये 2 अंगुल ही क्यों छोटी पड़ रही है, क्यों नहीं 1 अंगुल, क्यों नहीं आधा अंगुल, क्यों नहीं 100 अंगुल। पहला रीजन है, सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि ये एक लोक रीति में बोल, ये 2 अंगुल को लिटरली नहीं लेना है कि 2 अंगुल छोटी पड़ रही है मतलब 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। ये लोक रीति में बोल रहे हैं मतलब थोड़ी सी छोटी पड़ रही है। तो सनातन गोस्वामी ऐसा बोलते हैं। अन्य आचार्य बोलते हैं कि 2 अंगुल मीन्स जब तक आप में कर्म और ज्ञान, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेरा भांड, तो जब तक आपके अंदर कर्म कांड ज्ञान कांड का कंटेमिनेशन ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, आप कृष्णा को नहीं बाइंड कर सकते, कृष्णा को नहीं पकड़ सकते, कृष्णा को नहीं छू सकते। तीसरा रीजन श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, जो कि सबसे पॉपुलर रीजन है, कि 1 अंगुल दिखाता है हमारे प्रयास कि हम खुद कितना प्रयास कर रहे हैं भगवान को हासिल करने के लिए, भगवान को पकड़ने के लिए, और सेकंड इज भगवान की कृपा। तो दैट्स वाई 2 अंगुल ही छोटी पड़ रही है। फोर्थ रीजन इज, पहला अंगुल रिप्रेजेंट करता है भगवान की कृपा और दूसरा रिप्रेजेंट करता है भक्तों की कृपा, शुद्ध भक्त की कृपा। तो दैट्स वाई ये दोनों कृपा जब तक नहीं होंगी, भगवान की कृपा भक्तों की कृपा, तब तक कृष्ण नहीं पकड़ में आने वाले। एंड द फाइनल रीजन इज, द फिफ्थ रीजन इज, कि कृष्ण को पता है कि आगे जाके वो कुबेर के 2 पुत्रों का उद्धार करने वाले हैं, जमला अर्जुन ट्रीज, नल कुबेर एंड मणिग्रीव। क्योंकि कृष्णा को पता है कि आगे जाके वो कुबेर के 2 पुत्रों का उद्धार करने वाले, इसलिए 2 अंगुली छुट्टी पड़ रही। तो अब प्रश्न आता है कि कृष्णा को उखल से ही क्यों बांध रही है। अरे पेड़ से बांध दें, खंबे से बांध दें, गेट से बांध दें, उखल से क्यों बांध रही है। इसको हरीशूरी जी बताते हैं कि उखल जो था, खल था, वो भी कृष्ण का चोरी में साथी था। कृष्ण तो चोर थे, नवनीत तस्कर हैं, उनकी जिसने सहायता की, उलूखलांग्रे रूपरी व्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम शिचि स्थितम। तो जिसने उनकी सहायता की इस चोरी में, वो था उलूखल, वो खल था। तो हरीशूरी जी बताते हैं कि यशोदा जो है कृष्णा को उखल से नहीं बांध रही, वो कृष्णा और उखल को आपस में बांध रही कि दोनों चोर है, तो इसलिए उखल से बंधन हो रहा है। अब कृष्णा बंद क्यों नहीं रहे, इस पे हरीशूरी जी बोलते हैं कि देखिए, जिसपे कृष्ण अपनी नजर डालते हैं, कृपा दृष्टि डालते हैं, वो मुक्त हो जाता है। दैट्स वाई उनको मुकुंद बोलते हैं। तो जैसे ही कृष्णा को बांधने आ रही है मैया, कृष्णा रस्सी पे अपनी कृपा अपनी नजर डालते हैं, और जैसे ही रस्सी पे अपनी नजर डालते हैं तो रस्सी मुक्त हो जाती है। अब मुक्त व्यक्ति किसी को बंधन का कारण कैसे बन सकता है। मुक्त व्यक्ति तो केवल मुक्त करता है, शुद्ध भक्तों को देखिए ना। तो जैसे ही कृष्ण रस्सी को देखते हैं वो मुक्त हो जाती है, और वो मुक्त हो गई तो वो कृष्णा को बांध नहीं पाती। सेकंड रीजन इज कि कृष्णा इतनी छोटी सी रस्सी यानी गुण से क्यों बंधेंगे। रस्सी को गुण भी बोलते हैं। कृष्णा इतनी छोटी सी रस्सी या गुण से क्यों बंधेंगे, उनको तो बड़े बड़े गुण जैसे कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं बांध सकते, तो उनको ये रस्सी क्या बांधेगी। और यहाँ पे एक फाइनल पॉइंट, ये सब इंसिडेंट जब हो रहा है तो एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय जो रोहिणी मैया है, जो मदर रोहिणी है, वो उपनंद महाराज के यहाँ, जी गोस्वामी बताते हैं, उस समय वो उपनंद महाराज के यहाँ एक इनविटेशन आया था, एक न्योता आया था, वो उसको अटेंड करने के लिए गई हुई थी। दैट्स वाई अगर वो यहाँ होती ना रोहिणी, तो उनका वात्सल्य इतना ज्यादा कि वो यशोदा मैया को मना कर देती है, मत बांधो बेचारे को, तो बंधन ना होने देती। उस दिन उपनंद महाराज का एक इनविटेशन आया था, तो वो वहां पे थे। अब नाउ कमिंग टू द क्लाइमैक्स, बट दिस वी विल नॉट डिस्कस टुडे, दिस वी विल डिस्कस ऑन मंडे। कि इतने प्रयास के बाद 2 अंगुल छोटी पड़ रही है, यशोदा एब्जॉर्ब्ड है, गोपियां हंस रही हैं, यशोदा विस्मित है, मुस्कुरा रही हैं, सब आनंद के कुंड में डूबे हुए हैं, सनराइज का समय है, बांधने का प्रयास चल रहा है। अब कृष्णा फाइनली कब बंधेंगे, कैसे बंधेंगे, क्यों बंधेंगे। अभी हमने देखा क्यों नहीं बंध रहे हैं, अब हम देखेंगे क्यों बंधेंगे, कैसे बंधेंगे। क्या देखा कृष्णा ने कि बंधना स्वीकार कर लिया, जिनको ब्रह्मा जी, रुद्र नहीं नाप पाते हैं, जिनकी स्तुति करते हैं, उन्होंने बंधना स्वीकार कर लिया। दिस वी विल सी ऑन मंडे इन द नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड नंबर 6।
प्लीज स्टे ट्यून। हरे कृष्ण।